जय भीम साथियों। भारत के इतिहास में कई दलित वीरांगनाओं ने अपने साहस, संघर्ष और बलिदान से समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ये महिलाएं सिर्फ अपने व्यक्तिगत उत्थान तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने पूरे दलित समुदाय को सशक्त करने में योगदान दिया। दोस्तों, आज हम आपको भारत की ऐसी 10 दलित वीरांगनाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें से कुछ वीरांगनाओं के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन कुछ वीरांगनाओं के बारे में अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897 भारत की पहली महिला शिक्षिका। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के समय ही शिक्षा का महत्व समझा और अपने पति ज्योतिराव फुले के सहयोग से महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल पुणे में स्थापित किया। समाज में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह और जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह और उनके अधिकारों की वकालत की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई समाज सुधार कार्यक्रम चलाए। आज भी वे भारत में महिला शिक्षा की जननी मानी जाती हैं। उनके विचार और संघर्ष आज भी प्रेरणादायक हैं। नंबर 2, झलकारी बाई 1830 से 1858 झांसी की शेरनी। झलकारी बाई का जन्म एक कोली दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय साहस दिखाया। युद्ध कौशल में निपुण थी और घुड़सवारी तथा तलवारबाजी में माहिर थी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई का भेष धारण कर दुश्मनों को भ्रमित किया और अंग्रेजों से युद्ध के समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज दुश्मनों को धूल चटाया। उनकी बहादुरी के कारण झांसी के किले पर कब्जा करने में अंग्रेजों को लंबा समय लगा। उनकी वीरता को दलित समुदाय के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। उनके सम्मान में झांसी में एक स्मारक भी बनाया गया है। नंबर 3, उदा देवी 1857 अवध की वीरांगना। उदा देवी का जन्म एक पासी दलित परिवार में हुआ था। वे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुई। अवध की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी सेना में शामिल हुई। अपने पति के शहीद होने के बाद खुद युद्ध के मैदान में उतरकर कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा। लखनऊ के सिकंदर बाग की लड़ाई में वीरगति प्राप्त की। आज भी उदा देवी को उत्तर प्रदेश में दलित वीरांगना के रूप में याद किया जाता है। नंबर 4, फूलन देवी 1963 से 2001 बैंडेड क्वीन से संसद तक। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक निम्न वर्गीय मल्लाह परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही समाज में जातिगत भेदभाव और अन्याय का सामना किया। अत्याचार और सामाजिक शोषण से बचने के लिए बागी बनी। उच्च जाति के जमींदारों से बदला लिया और कमजोर वर्गों के हक के लिए संघर्ष किया। बाद में आत्मसमर्पण किया और राजनीति में प्रवेश कर समाजवादी पार्टी से सांसद बनी। उनकी कहानी समाज में दलितों के संघर्ष और सशक्तिकरण का प्रतीक बनी हुई है। नंबर 5, रमाबाई अंबेडकर 1898 से 1935 डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा स्रोत। रमाबाई अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी, जिन्होंने अंबेडकर जी के संघर्षों में उनका पूरा साथ दिया। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अपने पति का हर कदम पर समर्थन किया। दलित महिलाओं को शिक्षित और संगठित करने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रमाबाई का योगदान भारतीय दलित आंदोलन में हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 6, दुर्गावती देवी 1919 से 1999। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी। दुर्गावती देवी भगत सिंह की सहयोगी थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी। क्रांतिकारियों को छिपाने और अंग्रेजों से बचाने में मदद की। भगत सिंह को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। स्वतंत्रता संग्राम के बाद महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। उनका नाम भारत की क्रांतिकारी महिलाओं में गर्व से लिया जाता है। नंबर 7, मातंगिनी हाजरा 1870 से 1942 स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना। मातंगिनी हाजरा भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हें बंगाल की गांधी बुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में साहसिक भूमिका निभाई और मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हुगला गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। वे छोटी उम्र में ही अनाथ हो गई थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। किशोरावस्था में ही उनका विवाह एक बुजुर्ग व्यक्ति से कर दिया गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, जिससे वे विधवा हो गईं। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब 1930 में नमक सत्याग्रह चला तो मातंगिनी हाजरा ने इसमें सक्रिय भाग लिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक किया और नमक बनाने के आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को पूरी तरह समाप्त करना था। इस आंदोलन में मातंगिनी हाजरा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 29 सितंबर 1942 को जब स्वतंत्रता सेनानियों ने तुगलक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने की योजना बनाई तो मातंगिनी हाजरा हजारों आंदोलनकारियों के साथ आगे बढ़ी। वे तिरंगा झंडा लेकर आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रही थी। ब्रिटिश पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए गोली चला दी। पहली गोली लगने पर भी मातंगिनी पीछे नहीं हटी, बल्कि उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। इसके बाद उन पर लगातार गोलियां चलाई गई और अंततः उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 8, महाश्वेता देवी 1926 से 2016, साहित्य और समाज की योद्धा। महाश्वेता देवी एक प्रख्यात लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने दलितों और आदिवासियों की समस्याओं पर लिखा। 1084 की मां और रुदाली जैसी कहानियों के माध्यम से समाज की वास्तविकता को उजागर किया। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे साहित्य और समाज सुधार दोनों क्षेत्रों में आदर्श बनी हुई हैं। नंबर 9, सिंधुताई सपकाल 1948 से 2021, अनाथों की मां। सिंधुताई ने हजारों अनाथ बच्चों की परवरिश की और दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया। खुद संघर्ष कर अनाथ बच्चों को सहारा दिया। सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। आज वे अनाथों की मां के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों, इन वीरांगनाओं ने समाज में बदलाव लाने के लिए अपार संघर्ष किया। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि सामाजिक बाधाओं को पार कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।